हेलो स्टूडेंट्स, बेटा प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रेशो का जो चैप्टर कंटिन्यू किया हुआ था उसे ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट रेशो तक का टॉपिक कंप्लीट किया। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो के बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में हमारे पास नेक्स्ट जो रेशो आता है दैट इज ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो देखिए डियर, ऑपरेटिंग रेशियो किसे कहते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है। देखो किसी भी बिजनेस की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को जज करने के लिए कि हाउ इफेक्टिवली वी आर ऑपरेटिंग अवर बिजनेस, वी फाइंड आउट ऑपरेटिंग रेशियो। एक्चुअल में ऑपरेटिंग रेशियो दो होते हैं, एक होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो और एक होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। एक्चुअल में अगर सिर्फ ऑपरेटिंग रेशियो कहा गया है तो इट इज रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो माना जाता है। ठीक है, देखो ऑपरेटिंग रेशियो का जो फार्मूला होता है थोड़ा सा ध्यान से समझना। इसका जो फार्मूला होता है दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और इनटू में 100, इनटू में 100। ये वाला फार्मूला यूज करके ऑपरेटिंग रेशियो निकाला जाता है। पहले तो इस फार्मूले का फंडा समझिए कि ये फार्मूला क्या है। देखो ये जो फार्मूला है ये दिखाता है कि हमारे बिजनेस की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए हम बिजनेस में टोटल कितना खर्चा करते हैं। ये सारे के सारे एक तरीके से ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाते हैं जो बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करें। देखो हमारे पास जैसे P&L अकाउंट बनाते हैं उसमें दो प्रकार के एक्सपेंसेस होते थे, एक होते थे ऑपरेटिंग एक्सपेंस और एक होते थे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब होता है दोज एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन इनकर्ड रिलेटेड टू रूटीन एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। जो खर्चे बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी से बिलोंग करते हैं उनको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं, लाइक सैलरी पेड, रेंट पेड, कमीशन पेड एटसेट्रा, बैड डेब्ट्स एटसेट्रा। ये सारे रूटीन एक्सपेंस हैं। लेकिन बिजनेस में कुछ लॉसेस और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हमारे बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी से बिलोंग नहीं करते, लाइक इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन आपने लिया है बिजनेस की फाइनेंशियल डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए जो बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। अगर आप बिजनेस करने जा रहे हो तो इट इज कंसीडर्ड दैट द कैपिटल शुड बी इन्वेस्टेड बाय योरसेल्फ, लेकिन आपने लोन लिया उसके ऊपर दिए जाने वाला इंटरेस्ट बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। इसी प्रकार लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को बेचते हो और उसको बेचने से लॉस हो गया वो बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी नहीं है। तो इस प्रकार के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। तो ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस किया जाएगा। और अगर कोई ऑपरेटिंग इनकम है, ऑपरेटिंग इनकम में दो प्रकार की इनकम शामिल होती है, कमीशन रिसीव और डिस्काउंट रिसीव। कमीशन रिसीव और डिस्काउंट रिसीव। अगर कोई डिविडेंड रिसीव करते हो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। तो ये वाला फार्मूला यूज करके ऑपरेटिंग रेशियो निकाला जाता है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको पता ही है कैसे निकाले जाते हैं, या तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करके, नहीं तो अभी तक कई बार करते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस में क्लोजिंग। थोड़ा सा ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बारे में और समझ लो कि भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड ऑन द रूटीन बिजनेस एक्टिविटी। इसमें जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस है लाइक एडवर्टाइजमेंट, डिलीवरी एक्सपेंस एटसेट्रा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस लाइक सैलरी वगैरह, वर्क ऑफिस एक्सपेंस, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है। सेलिंग एक्सपेंस,
डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस आते हैं जो बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा इसने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के कुछ एग्जांपल भी दिए हैं, जैसे एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, वर्कर के ऊपर किया जाने वाला हर प्रकार का खर्चा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, पहले क्या होता था कि जैसे गुडविल रिटर्न हो, पेटेंट्स रिटर्न हो, इनको ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं माना जाता था। अब डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस को ऑपरेटिंग एक्सपेंस माना जाएगा। ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, डिस्काउंट, बैड डेब्ट्स, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, अगर हमारे जैसे आज हमारे क्रेडिटर होते हैं, हम उनसे गुड्स खरीदते हैं, ये कहते हैं पेमेंट आफ्टर 1 मंथ करेंगे, 1 मंथ का इंटरेस्ट लेता है, वो हमारे बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी का पार्ट है, क्योंकि आप भी अपने कस्टमर को गुड सेल आउट करोगे, वो पेमेंट डिले करते हैं तो आप उससे इंटरेस्ट लेने के हकदार हो, ये बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी है। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन है तो वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ठीक है, क्लियर है बेटा। अच्छा अटेंशन दिया हुआ है नीचे नोट में, ध्यान देना कि भाई डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस आर इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बताया था कि भाई पहले क्या होता था कि डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस को इंक्लूड नहीं करते थे, अब करना है। स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इन्वेंटरी, ये तो हमें पता ही है कि भाई जब हम लोग कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हैं तो उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरी लेते समय उसमें लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। देखिए इसी से रिलेटेड इलस्ट्रेशन 98, एक चीज और ध्यान रखना, कई बार आपको ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए कहा जाएगा लेकिन क्वेश्चन में ऑपरेटिंग इनकम नहीं दी होगी, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन में ऑपरेटिंग इनकम नहीं मिलेगी। अगर नहीं हो तो एक्सक्लूड कर देना, छोड़ देना, केवल इन दो आइटम को लेके चलना, ठीक है। देखो बेटा 98th इलस्ट्रेशन है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 260, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न दे रखा है तो नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल जाएगा। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दे रखा है, इनकम का तो कोई रोल ही नहीं है। तो देखो अगर इनकम नहीं दे रखी तो आप इनकम को मत लिखना, वैसे तो अब यूज होगी, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें इनकम आएगी, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है तो मत लिखो, कोई बात नहीं है। आपको ये 3 चीजें चाहिए, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, भाई पहले तो निकालो नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न। मैं सीधा लिख रहा हूं 2,60,000 में से 10,000 रुपीज को माइनस कर दो, कितना हो गया 250 हो, 2,50,000 आपकी नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गई, एक चीज आपके पास मिल गई। दूसरा आपको चाहिए कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, जिनको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं, इसने अलग अलग नामों से दिया है इसलिए आप उनको कलेक्ट करके एक ही नाम दिखाओ, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंस के रूप में 2 प्रकार के एक्सपेंस इंक्लूड हो गए, सेलिंग एक्सपेंस प्लस डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस हमारे पास है 40,000 का, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है 20,000 रुपीज, टोटल हो गया 60,000, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गया। फार्मूला ऊपर आपने लिख दिया, तो नाउ ऑपरेटिंग रेशियो, नाउ ऑपरेटिंग रेशियो दैट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है कितनी, कॉस्ट आपके पास दी हुई है 150 की, प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया हुआ है 250 और इनटू में 100। बीच में अगर प्लस या माइनस का साइन हो तो डायरेक्टली नहीं कर सकता, कभी आप सोचो कि जी ये 50 से कट जाएगा 3/5, ऐसे नहीं कर सकता, बीच में प्लस का साइन है, इसको हटाने के लिए 150 प्लस में 60 यानी कि 2,10,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000 और इनटू में 100, 84%।
हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस में जो हमारा ऑपरेटिंग रेशियो है वो 84% है। अच्छा, ये रेशियो जितना कम हो उतना बेटर, क्योंकि ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग एक्सपेंस से रिलेटेड है। हम ये यहाँ पे ये कहेंगे कि भाई हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस 84% है रिवेन्यू का, तो ये खर्चा जितना कम होगा उतना ज्यादा बेटर। नेक्स्ट देखो 99। देखो 99 में ये कह रहा है कि भाई फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। तो इसने दिया क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 680, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इनकम तो इसने दिया नहीं है तो इनकम को तो इग्नोर कर दो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 680, ये तो मिल गया। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस दे रखा है, यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आपको मिल जाएगा। केवल प्रॉब्लम एक चीज की आ रही है, कॉस्ट गिवन नहीं, और वो निकल सकती है क्योंकि इसने ग्रोस प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट दिया है। हमें कॉस्ट नहीं पता लेकिन हमें रिवेन्यू तो पता है, तो रिवेन्यू से कॉस्ट निकल जाएगी। आई थिंक ये क्वेश्चन कर सकते हो। कॉस्ट पे एज्यूम करोगे x, ग्रोस प्रॉफिट x का 25%, कॉस्ट और ग्रोस प्रॉफिट दोनों ऐड करके किसके इक्वल रखेंगे, रिवेन्यू, निकल जाएगा। ये क्वेश्चन करके देखना, नहीं आए तो बताना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 100। इलस्ट्रेशन बनेंगे। देखो इसमें कह रहे हैं कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ऑपरेटिंग रेशियो निकलवा रहे हैं, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 8 लाख, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 2 लाख, ग्रोस प्रॉफिट 20%, किसका पता नहीं है तो किसका माना जाता है, रिवेन्यू का। ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, ये चीजें दी गई। इनकम कहीं नहीं है, इनकम तो पॉइंट हटाई देना, ये दो चीजें शामिल होगी। अब देखो इस क्वेश्चन में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है। हालांकि क्वेश्चन में कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दे रखा है, केवल कंफ्यूज करने के लिए, भाई हमें नेट चाहिए, नेट मिल गई। कैश को माइनस करके क्रेडिट निकाला जा सकता है, क्रेडिट का क्या कोई रोल दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा, कुछ रोल नहीं है क्रेडिट का, तो इसका मतलब ये कैश रिवेन्यू केवल कंफ्यूज करने के लिए चाहिए, दे रखी है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए, मिल गई। दूसरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालने की कोशिश करो, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस के लिए इसने ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस दे रखा है, वो ऑपरेटिंग होता है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, वो ऑपरेटिंग होता है। लेकिन क्या लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट भी ऑपरेटिंग है, बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी का पार्ट है, नहीं, इसको शामिल नहीं करना। तो इसका मतलब यहां पे आपका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस के रूप में आपके पास दो खर्चे, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस प्लस डेप्रिसिएशन। ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस आपको दिया हुआ है 60,000 प्लस डेप्रिसिएशन 20,000, तो टोटल खर्चे ऑपरेटिंग तो आगे 80, ये भी चीज निकल गई। अब बची कॉस्ट। कॉस्ट निकाली जा सकती है कैसे, रिवेन्यू में से ग्रोस प्रॉफिट माइनस करके, और ग्रोस प्रॉफिट बता रहा है 20%, किसका नहीं बता रखा तो रिवेन्यू का माना जाता है। आल्सो ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो 20/100 और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी गिवन है, दैट इज इक्वल टू 8 लाख। 8 लाख का 20% 160 हो गया, ये ग्रोस प्रॉफिट निकल गया। हमें चाहिए कॉस्ट, कैसे निकालें, रिवेन्यू में से ग्रोस प्रॉफिट माइनस करके। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज इक्वल टू, सीधा लिख रहा हूं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। 640
आपके पास कॉस्ट आ गई, 6,40,000 क्या आ गई कॉस्ट, सारी चीजें निकल गई। तो देयरफॉर ऑपरेटिंग रेशियो किसके इक्वल हो गया, दैट इज इक्वल टू फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस 80,000 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100। तो बेटा ये आ गया 7,20,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख और इनटू में 100, 90% आ गया। आपका जो ऑपरेटिंग रेशियो है दैट इज 90%। ठीक है बेटा, क्लियर? बेटा पढ़ते टाइम नींद नहीं आनी चाहिए। देखो 101 इलस्ट्रेशन 101 ऑपरेटिंग रेशियो दिया हुआ है 75%, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया हुआ है 40,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दी गई है 5 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न दी गई है 20,000। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न निकालोगे नेट रेवेन्यू हो जाएगी। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, भाई कॉस्ट पूछ रहा है क्योंकि इस क्वेश्चन में वैसे तो कॉस्ट निकालने के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से हम ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करते हैं या फिर ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग वो यूज करते हैं। लेकिन क्योंकि इसने ऑपरेटिंग रेशियो दे रखा है और ऑपरेटिंग रेशियो में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यूज होती है, तो इसका मतलब वहीं से निकलेगा। पहले आपने ऑपरेटिंग रेशियो का फार्मूला लिख दिया और चेक करो इसमें से क्या क्या चीजें आपको गिवन है। भाई ऑपरेटिंग रेशियो आपको गिवन है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पूछ रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्वेश्चन में गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, इनटू में 100। ये भी चीज आपको पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, एक ही तो बचा निकल जाएगा। तो इस कर लेते सो देखो ऑपरेटिंग रेशियो दिया हुआ है 75%, 75 ही लिखना क्योंकि वहां पे 100 है। ठीक है, तो ये 75, कॉस्ट आपको पता नहीं है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता नहीं है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्वेश्चन में गिवन है कितना, भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंस इसने दे दिया 40,000, तो प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय, बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में नेट चाहिए, मैं सीधा लिख रहा हूं कि भाई इस क्वेश्चन में जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा था 5 लाख और उसमें से 20,000 की रिटर्न भी है, तो मैं सीधा लिख दूं 4,80,000 और इनटू में 100। अब आपको इसको सोल्व करना है। देखो ये पूरी एक टर्म से, इसको मत छेड़ो भी, हाँ यहां से कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई की टर्म्स है, 20 से 20 कैंसिल हो गए। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4800 इंटू में 75, तो यहां से आ गया 75 इंटू में 4800, दैट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस 40,000। 4800 को 75 से मल्टीप्लाई करोगे 3,60,000, दैट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस 40, प्लस का 40 उधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का, तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज इक्वल टू 3,60,000 माइनस 40,000 दैट इज 320, यानी कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 3,20,000 रुपीज है। क्लियर बेटा, क्लियर है? यहीं तक ही करो, ठीक है, आज यहां तक करो बेटा। ओके, थैंक यू।